हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आप लोगों से राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, जो भारत की भौगोलिक स्थिति है और विकास की जो परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए अनेक प्रकार के परिवहन तंत्र औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद और वर्तमान तक विकसित किए गए, जिसमें सड़क मार्ग परिवहन, रेल मार्ग परिवहन, वायु मार्ग परिवहन और जल मार्ग परिवहन। लेकिन जल मार्ग परिवहन का उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। बेसिकली जो इनलैंड हैं, आंतरिक जल मार्गों का हमारे यहाँ उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे विकास का प्रक्रम हमारे लोकतंत्र में आगे बढ़ता गया, आर्थिक विकास की आवश्यकताएं जैसे महसूस की जाने लगी, तो अवसंरचनात्मक विकास के ऊपर सरकारों ने ध्यान दिया। और संरचनात्मक विकास के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो परिवहन तंत्र विकसित होना एक आवश्यक शर्त है। तो इसको ध्यान रखते हुए 1980 के दशक के लास्ट में अंतिम समय पर इस पर ध्यान केंद्रित किया गया और भारतीय अंतः जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1986 में। और उस गठन के दौरान जब इस प्राधिकरण का गठन किया गया, उस समय महसूस किया गया कि हमें इनलैंड जल मार्गों को विकसित करना चाहिए, आंतरिक जल मार्ग को विकसित करना चाहिए। तो इसकी संभावनाओं की खोज की गई। तो ये बताया गया कि 10 से 12 जगह जो नदी तंत्र हमारे हैं, वहाँ पर नहरों और नदी तंत्रों को मिलाकर परिवहन मार्ग को विकसित किया जा सकता है। और समान रूप से जो माल परिवहन होता है हाईवेज के जरिए, जिस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और कास्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, उसको कम किया जा सकता है। तो 1986 में ही भारतीय अंतः जलमार्ग प्राधिकरण के सुझाव के आधार पर गंगा नदी में प्रयागराज से लेकर हुगली तक पहले राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा कर दी गई। तो जो भारतीय अंतः जलमार्ग प्राधिकरण है यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यह जल मार्गों के विकास का काम करती है। तथा दूसरी एक संस्था है केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। यह इन जल मार्गों में परिवहन की देखरेख करता है कि कैसे परिवहन संचालित होंगे। अब सवाल है कि भारतीय अंतः जलमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन कॉरपोरेशन है निगम, ये मिलकर दोनों कार्य कर रहे हैं परिवहन मार्गों का विकास और परिवहन मार्ग में जो वाटर परिवहन तंत्र है उनको कैसे चलाया जाए उसका समायोजन कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान तक जैसे कहा गया कि 10 जगह हमारी सरकारों ने डिनोट किया है या इंडिकेट किया है कि 10 जगह हम कम से कम 10 जगह परिवहन आंतरिक जलमार्ग का हम विकास कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान तक जो विकसित किए गए या जिसको विकसित करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया, उनकी संख्या 6 है। छठवां तो अभी प्रस्तावित है। तो जो भी आप परीक्षा दो, सामान्य अध्ययन से संबंधित परीक्षा दो, ज्योग्राफी से संबंधित परीक्षा दो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और प्रस्तावित जो 6 है उनको हम मानचित्र के जरिए देखते हैं और वहाँ पर जो भी सूचना आपको दी जाए वो सारी सूचना यदि आप याद कर लेते हैं जो हम देने जा रहे हैं, तो परीक्षा कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे और साथ ही आपको नॉलेज भी मिलेगा। परीक्षा के साथ साथ हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास नॉलेज कितना है, तो इसको हम देखते हैं। देखें, अब ये मैप में हमने क्या किया, इसको एक जगह रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नेशनल वाटरवेज लिखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1। थोड़ा सा मैप को मैं बड़ा कर दूं, देखें। तो ये है गंगा नदी, अलकनंदा हुगली मिली आई, प्रयागराज के पास से ये टर्न हो रही है। विंध्य श्रेणी के कारण थोड़ा सा ये मेयांडरिंग करती है और यहाँ से चली तो ये प्रयागराज से लेकर हुगली तक। तो प्रयागराज से हुगली तक ये है नेशनल वाटरवे नंबर 1, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1। इसकी जो लंबाई है 1680 किलोमीटर। कितनी है? 1680 किलोमीटर। और इसको निर्मित करने की अर्थात विकसित करने की घोषणा की गई। आप जैसा कि देख रहे हैं 27 अक्टूबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पहले राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण के लिए अर्थात विकास करने के लिए घोषणा कर दी।
कब की? 27 अक्टूबर 1986 को। और यह 3 सेक्शन में, पहला सेक्शन अगर हम पूरब से जाते हैं तो हल्दिया से लेकर फरक्का तक, तो हल्दिया पश्चिमी बंगाल में और फरक्का वह स्थान है जहां पर एक बहुत बड़ा हमने क्या किया, बैरेज डैम बनाया, चेक डैम बनाया गंगा नदी के जल को नियंत्रित करने के लिए। फरक्का वह जगह है जहां से गंगा नदी जब बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवेश करती है तो वो फरक्का जगह है, तो फरक्का तक। तो हल्दिया से लेकर फरक्का तक इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। पुनः फरक्का से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक 460 किलोमीटर है। इसके बाद पटना से लेकर वर्तमान प्रयागराज तक, जो पूर्व में इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज अर्थात संगम तक 600 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई जो देखी गई पटना से प्रयागराज के मध्य है। तो कई बार सेक्शन में हल्दिया से फरक्का, फरक्का से पटना, पटना से प्रयागराज की मध्य की लंबाई को भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये है राष्ट्रीय वाटरवे नंबर यानी नेशनल वाटरवे नंबर 1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक या हल्दिया से प्रयागराज तक है, जिसकी लंबाई 1680 किलोमीटर है। इसकी घोषणा 27 अक्टूबर 1986 को कर दी गई। और विकास का कार्य कौन कर रहा है? पहले भी बताया गया कि भारतीय अंतः जल मार्ग प्राधिकरण करता है। इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी विकास की का कार्यक्रम करता है। जितने भी जल मार्ग है और जो परिवहन होता है उसको नियंत्रित करता है केंद्रीय आंतरिक जल मार्ग परिवहन निगम। तो ये है वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1। नंबर 2 यहीं पर है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जब मैदानी क्षेत्र में आती है शादिया से धुबरी तक, शादिया से धुबरी तक, तो शादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे ये विकसित किया गया। शादिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबा है। इसकी घोषणा की गई राजीव जी के समय हुई 26 अक्टूबर 1988 को, 26 अक्टूबर 1988 की घोषणा की गई। और ये इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर, जो शादिया से धुबरी तक है, जो मैदानी क्षेत्र असम का, जहां से ये दिहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र दिहांग के रूप में जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर जैसे शादिया के पास आती है वहां से ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, नाम बदल दिया जाता है ब्रह्मपुत्र, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1988 को। ये है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। नंबर 3 जो है मालाबार तट पर है। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए, स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। तो देखें, मालाबार तट पर केरल के तट के सहारे 205 किलोमीटर लंबाई में विकसित किया गया राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, जिसकी घोषणा की गई 1 फरवरी 1993 को। कब घोषणा की गई? 1 फरवरी 1993 को। और इसमें 3 नहरों को मिलाकर समायोजन किया गया है। पहली है पश्चिम तटीय नहर, जो कोटापुरम से लेकर कोल्लम तक, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। पश्चिम तटीय नहर कोटापुरम से लेकर कोल्लम तक, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। और दूसरी नहर है उद्योग मंडल नहर, जो कोच्चि से लेकर पातलम तक है, 23 किलोमीटर। और तीसरी नहर है चंपाकारा नहर, कोच्चि से लेकर अम्बला मुगल तक 14 किलोमीटर। तो इन 3 नहरों को मिलाकर बनाया गया राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, जो मालाबार तट पर है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। इसके बाद नंबर 4 जो है पूर्वी दक्षिणी तट पर है। ये आप देख रहे हैं नेशनल वाटरवे नंबर 4, जिसकी कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है, 1095 किलोमीटर, जिसकी घोषणा की गई 25 नवंबर 2008 को, 25 नवंबर 2008 को। और इसमें गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के साथ साथ काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी तक नहर विकसित की गई, जिसकी पूरी लंबाई कितनी बताई गई? 1095 किलोमीटर, जिसमें 3 सेक्शन है। तीनों सेक्शन को देखें। पहला है भद्राचलम से लेकर राजमुंद्री तक, गोदावरी नदी में बनाई गई, जिसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। भद्राचलम से राजमुंद्री जो नहर है वो कहाँ से कहाँ तक, माने परिवहन जो तंत्र विकसित किया गया, परिवहन मार्ग वो गोदावरी नदी में 171 किलोमीटर। फिर वजीराबाद से विजयवाड़ा तक कृष्णा नदी में 157 किलोमीटर। और फिर काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी तक जो नहर विकसित की गई, जो ये आप देख रहे हैं, ये काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी तक, इसकी लंबाई है 767 किलोमीटर। जब इन तीनों तंत्र को मिला गया तो बनेगी
बन जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4, जिसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है, जिसकी घोषणा 25 नवंबर 2008 को की गई थी। क्लियर। इसके बाद नंबर 5, तो देखिए ये नंबर 5 है। पश्चिमी बंगाल से उड़ीसा में तटीय क्षेत्र और ब्राह्मणी नदी और महानदी का कुछ भाग इसने लिया। इसकी घोषणा 25 फरवरी 2008 को की गई, जिसकी कुल लंबाई है 623 किलोमीटर। कितनी है? 623 किलोमीटर। और इसमें 4 तंत्र हम देखते हैं। पहला तंत्र है जियो नखली, जो पश्चिमी बंगाल में, जियो नखली से चरबतिया उड़ीसा तक। जियो नखली पश्चिमी बंगाल का एक स्थान है, वहां से लेकर चरबतिया उड़ीसा में 217 किलोमीटर। इसके बाद चरबतिया से लेकर धमरा तक जो मताई नदी क्षेत्र है, मताई नदी का भाग है 40 किलोमीटर। इसके बाद धमरा से लेकर तालचेर तक, कई बार खनिज में नाम आता है तालचेर या तालचेर तक 265 किलोमीटर ब्राह्मणी नदी में है। और मंगलगढ़ी से लेकर पारादीप तक 101 किलोमीटर जो कि महानदी में है। ये है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5, जो उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों में विकसित किया गया। और इसके बाद नंबर 6 ये है, थोड़ा सा बड़ा कर दें। असम में लखीमपुर से लेकर करीमगंज तक ये प्रस्तावित है, बराक नदी के सहारे, जिसकी कुल लंबाई बताई गई अभी तक 221 किलोमीटर, यद्यपि इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6। जो सूचना अभी हमने दिया, इस सूचना को यानी इन तथ्यों के यदि आप याद कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम दें, इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है, जो कि निश्चित रूप से आता है, उनका उत्तर आसानी से दे पाएंगे।